पर्यावरण के घटक। इस वीडियो में पर्यावरण के घटक, जीवधारियों के प्रकार और उनका भोजन, भोजन के आधार पर जंतुओं में अंतर, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। दीदी, आज कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है। अच्छा खोजी, तो चलो आज हम सभी तालाब के पास वाले बगीचे में चलें। हाँ हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। वाह दीदी, कितनी प्यारी जगह है। आज हम यहीं पढ़ाई करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। आज तो हमें बातें भी हमारे पर्यावरण के बारे में करनी है। पर्यावरण? ये क्या होता है दीदी? हाँ हाँ, बताती हूँ। पहले अपने चारों ओर नजर घुमाओ और बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। घने घने पेड़ और हरी हरी घास, खरगोश, गिलहरी, पक्षी और बंदर, चट्टाने, कंकड़, पत्थर, कीड़े मकोड़े, नदी, सूरज, मिट्टी और यहाँ हवा भी महसूस हो रही है। हाँ बच्चों, हमारे चारों तरफ की इन सारी चीजों को मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है, जिसे अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। मिट्टी, पानी, पौधे, सूरज, जानवर, कंकड़ पत्थर, चट्टाने, पक्षी, हवा, गर्मी, प्रकाश, कीड़े मकोड़े आदि को पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। दीदी, कंकड़ पत्थर, पक्षी और बंदर, ये सब? हाँ सवाली, पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, सजीव घटक और निर्जीव घटक। सजीव और निर्जीव? हाँ, निर्जीव घटक जो जीवित नहीं होते और सांस नहीं लेते, जैसे मिट्टी, पानी, पहाड़, हवा, प्रकाश, तापमान आदि। सजीव घटक मतलब जो जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं और उन्हें जीवित रहने और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम। बिल्कुल ठीक कहा खोजी। सजीव घटक भी दो प्रकार के होते हैं, जीव जंतु और पौधे। अब तुम इनके बीच का अंतर तो जानते ही हो ना? हाँ दीदी, पौधे एक जगह से दूसरी जगह पर चल फिर नहीं सकते। जीव जंतु वहाँ जा सकते हैं जहाँ उनका मन करे, और जीव जंतु तो अन्य जंतुओं को अथवा पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और पौधे बच्चों, जीव जंतुओं को तो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इन्हें उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहते हैं। लेकिन पौधे
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए उन्हें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है। अच्छा, तो ये बात है। पर दीदी, पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं? बच्चों, पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है। इस क्लोरोफिल पदार्थ के कारण ही पेड़ पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अरे वाह दीदी, पौधे तो बहुत काम करते हैं। हाँ बच्चों, पौधे अपना पोषण खुद करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। स्व मतलब खुद और पोषी मतलब पोषित होने वाले। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं संपर्क दीदी? सवाली, जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते और अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। पर मतलब अन्य और पोषी मतलब पोषित होने वाले। बिल्कुल सही। इतना ही नहीं बच्चों, जो जीव जंतु अपना भोजन पौधों से लेते हैं उन्हें शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, खरगोश, हाथी आदि। लेकिन दीदी, कुछ जीव जंतु जैसे भेड़िया, बाघ, शेर आदि सिर्फ मांस खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मांसाहारी या कार्निवोर्स कहते हैं। और बच्चों, कुछ जीव जंतु तो ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन के साथ साथ मांस भी खाते हैं। क्या तुम ऐसे जीव जंतुओं के नाम बता सकते हो? हाँ दीदी, कुत्ता, कौवा, मनुष्य भी तो सब खाता है। बिल्कुल सही। जो जीव जंतु पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन के साथ साथ मांस भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो कैसे दीदी? चलो समझाती हूँ। ये देखो, इस बीज को पानी, मिट्टी और धूप से गर्मी मिली, तो ये घास उग गई। अब इस घास को ये खरगोश खा रहा है, फिर इस खरगोश को लोमड़ी खा रही है, अब इस लोमड़ी को ये शेर खा रहा है। तो घास को उगने के लिए पानी, मिट्टी, धूप चाहिए, खरगोश को खाने के लिए घास चाहिए, और ऐसे ही लोमड़ी और शेर को खाने के लिए दूसरे जानवर चाहिए। ओह, तो ऐसे पर्यावरण के सारे घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ बच्चों, और देखो, ये एक श्रृंखला सी बन गई ना, इसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। लेकिन दीदी, घास तो हिरण भी खाता है और लोमड़ी तो खरगोश और हिरण दोनों को खा जाती है। तो अगर ये जीव जंतु एक से ज्यादा चीजें खाएंगे तब तो खाद्य श्रृंखला नहीं बनेगी ना? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने सवाली। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तब खाद्य श्रृंखला नहीं बनेगी, तब बनेगा खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल, जिसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल क्या दीदी? बच्चों, खाद्य जाल बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं के आपसी संबंध से ही बनता है। ये देखो, जैसे ये मछली काई को खाती है, लेकिन मछली काई के अलावा छोटे कीड़ों को भी खा लेती है। मछली को पक्षी भी खा लेते हैं, पक्षी दाना भी खा लेते हैं और छोटे कीड़ों को भी। इंसान पक्षी भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों से मिलने वाले पदार्थ भी। तो ये हुआ खाद्य जाल।
अच्छा, तो ऐसे बनते हैं खाद्य जाल। तो चलो फिर मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। बताओ कि पर्यावरण क्या होता है। ये तो मुझे पता है दीदी। हमारे आसपास का वातावरण जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश आते हैं और सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, तो उसे पर्यावरण कहते हैं। शाबाश खोजी। अब बताओ कि पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं। रुकिए दीदी, मैं बताती हूँ। पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सजीव घटक, दूसरा निर्जीव घटक। बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा, अब ये बताओ कि स्वपोषी किसे कहते हैं। जीव जंतुओं को। अरे नहीं खोजी, पौधों को स्वपोषी कहते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा, अब बताओ कि भेड़, बाघ, मनुष्य में से कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है और कौन सर्वाहारी है। दीदी मैं बताता हूँ। बाघ मांसाहारी है, भेड़ शाकाहारी है और मैं भी शाकाहारी हूँ। अरे नहीं खोजी, मनुष्य तो सर्वाहारी होते हैं। कुछ मनुष्य फल, सब्जियों और अनाज के साथ साथ मांस, मछली भी खाते हैं। शाबाश। अच्छा, क्या तुम सब खाद्य श्रृंखला का उदाहरण बता सकते हो। हाँ दीदी, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला बन गई। शाबाश बच्चों। अब तुम सब पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ समझ